अस्सलाम वालेकुम जी। एक ऐसी आदत जो कि बाहर जितने भी हमारे दोस्त दूसरे ममालिक में जाते हैं, ख़ास तौर पे यूरोप में, वो कहते हैं कि एक आदत है जो कि होनी तो हमें चाहिए थी बतौर मुसलमान, लेकिन वो आदत उन लोगों ने अपनाई हुई है और वह है शुक्रिया कहना। और वो कहते हैं कि हम बहुत छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिसमें दूसरों की मदद तलब करते हैं, और उसके मुकाबले में हमें लगता है कि यार अगर हमने पूछा है ना या किसी से मदद ली है तो फिर क्या हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। और उसका अपना हक समझते हुए हम शुक्रिया का एक छोटा सा लफ्ज़ नहीं कहते, जिसकी वजह से ज़िंदगी में वो खुशी और हमारे आपस के ताल्लुकात में वो मजबूती नहीं आती। मसलन आपने किसी से बैठे हुए दफ्तर में कह दी, यार मुझे वो फ़लाँ फ़ाइल पकड़ा दीजिएगा, मुझे पानी का एक गिलास पकड़ा दें, मुझे चाय का एक कप ला दें। चाहे वो आपका मुलाज़िम हो या आपका कोई दफ्तर का साथी हो, उसको इतना कह देने से शुक्रिया वो अच्छा महसूस करेगा। और इसका जो मैजिक है, हमने एक तहरीक शुरू की थी अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ अरसा पहले, कि हम शुक्रिया का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो उसके चंद एक ऐसे वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको महसूस होगा कि इसका फ़ायदा कितना होता है। एक दिन खाना खाने के लिए एक होटल में गए, और जो वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया, उससे मेरे दोस्त ने कहा कि यार हमें पानी ला दीजिए पहले। वो पानी की जो बॉटल लेके आया, वो चूँकि मौसम बदल रहा था लेकिन वो फ्रीज़र में से लेके आया, काफ़ी ठंडी थी। तो कहने लगा कि यार ये पानी बहुत ठंडा है, इसको बदलना है। ख़ैर, हमने उस वेटर को दोबारा इशारा किया, वो आया। तो पहले हमने उससे थोड़ी-सी बात की। मैंने कहा, यार एक तो आपसे माज़रत कि आप पानी रख गए थे और हमें बताना आपको याद नहीं रहा कि मौसम बदल गया है और ये ठंडा पानी जो है ना, इससे गला ख़राब होने का अंदेशा है। तो मेहरबानी होगी यार, इसको तब्दील करके हमें जो है ना वो नॉर्मल वाला वाटर ला के दीजिए। ख़ैर, वो पानी की बॉटल लेके आए जो कि फ्रीज़र से बाहर रखी हुई थी, और वो रूम टेम्परेचर का पानी था। जैसे भी वो लेके आया, मैंने कहा, यार बहुत शुक्रिया, हमने आपको तकलीफ़ दी, आपको दूसरा चक्कर लगाना पड़ा। वो शख़्स हैरान हो के मेरी तरफ देखने लग गया कि उसको शायद, जिसको कहते हैं ना कि यकीन नहीं आया कि कोई इस तरह से भी बात कर सकता है। उसने कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं है। खैर, उसके बाद खाना आ गया, खाना शुरू किया, और जो उस दिन मैंने नोटिस किया कि बाकी सारी मेज़ों पर वो या खाना रखने गया, ऑर्डर लेने गया और उसके बाद बर्तन समेटने गया। लेकिन हमारे पास उसने खाने के दरमियान में 2 मरतबा चक्कर लगाया और कहा, सर किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और ये वो एक छोटा-सा ताल्लुक़ पैदा हो गया जो सिर्फ़ इस वजह से था कि हमने उससे एक शुक्रिया का लफ्ज़ बोल दिया। मेरे एक दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद गए किसी काम से। तो अक्सर अगर आप गाड़ी पे होते हैं और आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, शीशा नीचे करेंगे और ज़रा बुलंद आवाज़ में पूछते हैं कि भाई ये फ़लाँ एड्रेस कौन-सा है। वो कहते हैं कि मैं एक गली में गया, तो वहाँ पे कोने पे दुकान थी, उसके बाहर 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने भी गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा, यार फ़लाँ मकान नंबर किस तरफ होगा? तो उन्होंने इशारा किया कि आप थोड़ा-सा आगे जाएँ और उसके बाद टर्न लेंगे तो आपको मतलूबा जगह मिल जाएगी। वो कहते हैं कि ये सुनने के बाद मैं गाड़ी जैसे ही चलाई, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे इस बंदे का शुक्रिया कहना चाहिए था। उसने मेरी बात सुनी, मुझे मेरा मसला हल किया। तो वो कहते हैं कि थोड़ा-सा आगे जाने के बाद मैंने गाड़ी रोकी, उतर के वापस आया, और वापस आके वो बंदा परेशान होके मेरी तरफ देखने लग गया कि खैरियत हो? तो मैंने उनसे कहा कि यार माज़रत, मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया, आपने मेरी रहनुमाई की, और मैंने अपनी बात जो है वो आपकी बात सुनने के बाद मैं चलता बना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए था। तो वो कहता है कि ये बात सुन के वो शख़्स इतना खुश हुआ और इतना एक्साइटेड हुआ कि उसने कहा कि अब आप पानी पिए बगैर नहीं जा सकते, और उसने साथ ही दुकान वाले को इशारा किया, जी कि कोल्ड ड्रिंक भेजें। और वो कहता है कि मुझे 2-3 मिनट उसके साथ फिर गुफ्तगू का मौका मिला, और खड़े-खड़े चंद एक बातें हुई, और वो बड़ा खुश था कि यार किसी ने मेरी इस बात को एप्रिशिएट किया है कि मैंने छोटी-सी मदद की है। सो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने ही मामलात हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ एक शुक्रिया का लफ्ज़ कहने से कितनी ही चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आसान हो सकती हैं। सो एक गुज़ारिश है आप सब से कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़िंदगी में ज़्यादा करें, और फिर देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी आसान हो जाती है। बाय द वे, गुफ्तगू पसंद करने का और सुनने का बहुत शुक्रिया।